हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद, कार्य शक्ति, उनका निर्वाचन, उनकी योग्यता, इन सब के बारे में वीडियो बना रखा है, आपको उपलब्ध कराया भी है। लेकिन आज हम बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री के पद को समझने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति के पद को समझना होगा, और राष्ट्रपति के पद को यदि समझ जाते हैं तो फिर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद को समझना तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों का पद एक दूसरे से काफी क्लोज है। ये तीनों लोगों का कार्य और शक्तियां एक दूसरे से काफी क्लोज है। इसलिए प्रधानमंत्री के पद को समझने के लिए मैंने जो वीडियो डाला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, उसको भी देखना आवश्यक होता है। तो आज हम आपको बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो आप जानते हैं कि भारत में संसदीय कार्यपालिका है, और संसद बनता है किससे? तो संसद बनता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ये चारों मिल करके क्या बनाते हैं? तो संसद। इन चारों से मिलकर के संसद बनती है। अब भारत में संसदीय कार्यपालिका है, तो संसदीय कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, दो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, दो हेड होते हैं। कौन कौन? तो एक राष्ट्रपति, पहले होते हैं राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये संसदीय कार्यपालिका के दो प्रमुख लोग होते हैं। अब इसमें राष्ट्रपति को नाम मात्र प्रधान कहा जाता है। नाम मात्र प्रधान या नाम मात्र कार्यपालिका, और प्रधानमंत्री को मुख्य कार्यपालिका या प्रधान कार्यपालिका, प्रधान कार्यपालिका या मुख्य प्रधान, हम ये कह सकते हैं। अब केंद्रीय लेवल पर जो भी कार्य होते हैं, जो भी कानून बनते हैं, वे सभी राष्ट्रपति को नामित करके और कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति को जितने कार्य करने की शक्तियां और पावर जो भी इनको प्राप्त है, उन सारा का उपयोग वास्तव में प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को मुख्य प्रधान, या जो यहाँ पे नाम मात्र प्रधान कह रहे हैं राष्ट्रपति को, तो हम प्रधानमंत्री को मुख्य प्रधान कह सकते हैं, इसलिए कि राष्ट्रपति के सारे शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। अब यहां पर समझना यह है कि प्रधानमंत्री के पद से रिलेटेड हम कुछ अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो भारत के संविधान में वर्णित आर्टिकल 74 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसदीय व्यवस्था में एक प्रधानमंत्री होंगे। कौन? तो एक प्रधानमंत्री होंगे, यानी प्रधानमंत्री का पद 24 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद किसके लिए? तो राष्ट्रपति को सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का हेड यानी प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के कार्य, शक्ति, इन सब का वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री पद की योग्यता क्या चाहिए? तो उसके लिए योग्यता चाहिए कि भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, और न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। 25 वर्ष। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। उसके बाद इन्हें, यानी प्रधानमंत्री को राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए। लेकिन हम इसके बारे में और नीचे आकर बात करते हैं फिर आगे। अब हम समझेंगे नियुक्ति के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन करते हैं, नियुक्ति के बारे में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। लेकिन किसको? राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे? तो उसके लिए होता है
कि लोकसभा में बहुमत दल का जो हीरो होता है, बहुमत प्राप्त दल का जो लीडर होता है, हीरो होता है, उसको ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो लीडर होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। एक बात यह भी आती है, वो जो प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है तो प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर हो। दोनों में से किसी का भी मेंबर होगा तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे जो होते हैं इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ये अपने भारत की प्रधानमंत्री रही हुई हैं, या श्री मनमोहन सिंह, ये दोनों लोग राज्यसभा के मेंबर थे। राज्यसभा, अभी मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, उसको राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए या लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, दोनों चलेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। तो ये इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह कहां से थे? तो राज्यसभा के मेंबर थे लोग। लेकिन अभी वर्तमान प्रधानमंत्री यानी अपने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी, ये किसके मेंबर हैं? ये लोकसभा के मेंबर हैं। आगे समझ में? यानी राज्यसभा का कोई मेंबर होगा वह भी प्रधानमंत्री बन सकता है, या लोकसभा का कोई मेंबर हो वह भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति, वह कैंडिडेट राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री तो नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य होता है कि वह व्यक्ति 6 माह के अंदर राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक की सदस्यता हासिल कर ले। ऐसा नहीं होने पर उसे प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। अब है कि अच्छा, यहां पे यह भी है कि राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं तो उनको पद और गोपनीयता की शपथ भी वही दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब कार्यकाल की बात हम करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? इनके कार्यकाल के बारे में आपको जानना होगा कि ये बहुमत प्राप्त या अपने बहुमत प्राप्त दल के नेता, यानी बहुमत प्राप्त दल के नेता जब तक ये हैं तब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर कायम रह सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री का पद बरकरार रह सकता है। लेकिन जैसे ही ये जो उनका दल है, यानी हम जिस दल की बात कर रहे हैं कि अपने दल का विश्वास उन्हें प्राप्त होना चाहिए, वो भी कौन सा दल? बहुमत प्राप्त दल। यदि उनके दल को संसद में बहुमत प्राप्त है और उनका दल उस व्यक्ति पर विश्वास करता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बना रहेगा। लेकिन क्या ऐसा भी कंडीशन आता है कि यदि इनके दल का विश्वास प्राप्त न हो और राष्ट्रपति अपने मन से उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें? तो नहीं, ऐसा व्यवस्था नहीं है। उन्हें अपने दल का विश्वास प्राप्त होना आवश्यक है। अब है त्याग पत्र, यानी प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, और जब इन्हें त्याग पत्र देना होता है तो ये राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। किसको? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। अब है कार्य एवं शक्तियां, यानी प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां क्या है? तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि राष्ट्रपति के जो कार्य एवं शक्तियां होती हैं उन सबका उपयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ शीर्षक के नाम से समझते हैं इसको। तो इनका पहला कार्य हो जाएगा मंत्रिपरिषद की
बैठक बुलाना। प्रधानमंत्री का कार्य क्या है? तो मंत्री परिषद की बैठक को बुलाना और इनकी अध्यक्षता करना। यानी जो बैठक बुलाया जाएगा मंत्री परिषद की, वो कौन बुलाएगा? तो प्रधानमंत्री बुलाएंगे। और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री ही उसकी अध्यक्षता करेंगे। दूसरा कार्य हम समझेंगे कि मंत्रिमंडल के बीच विभागों का बंटवारा करना। यानी किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका निर्णय ये प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो मंत्रिमंडल के बीच विभागों का बंटवारा करना और जो विभाग जिस मंत्री को दिया जाता है उनके कार्यों का, यानी मंत्री कैसे अपने विभाग का कार्य संभाल रहा है, क्या कर रहा है, तो उनके कार्यों का नेतृत्व करना। यानी उस विभाग का काम कैसे चल रहा है, वो मंत्री के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका नेतृत्व करना। फिर है राष्ट्रपति को सलाह देना। यानी किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति को सलाह देना, यह भी प्रधानमंत्री का कार्य है। उसके बाद राष्ट्रपति को विभिन्न योजनाओं से अवगत कराना। यानी प्रधानमंत्री का कार्य है कि देश संसद में क्या रणनीतियां बन रही हैं, क्या कौन सा नीति बन रहा है, इन सभी से राष्ट्रपति को अवगत कराते रहना। उसके बाद ये राष्ट्रपति विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारण करते हैं कि इस देश के साथ और कैसा संबंध रखना है, क्या करना है, इसका निर्धारण भी ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री देश के विभिन्न परिषदों और आयोगों के अध्यक्ष होते हैं। यानी अपने देश में जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये योजना आयोग जिसको नीति आयोग भी बोलते हैं, मंत्री परिषद, ये बात तो मैंने पहले भी बता दी है आपको कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो मंत्री परिषद यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, मंत्री परिषद, इन सब की अध्यक्षता करते हैं। यानी प्रधानमंत्री इस सब के अध्यक्ष होते हैं। ये रहा प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां कि प्रधानमंत्री कौन से कार्य कर सकते हैं या उनकी शक्ति क्या है। इसके बाद हम कुछ और समझेंगे, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? तो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है बात कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ये कौन थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद आता है बात कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो ये थे मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। फिर अपने इतिहास में एक अजूबाओं से खाली नहीं है, तो उसमें हम देखते हैं
कि ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री जो संसद के कार्यवाही में कभी भी भाग नहीं लिए, ये अपनी कार्यकाल के दौरान संसद के कार्यवाही में कभी भी भाग नहीं लिए, ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, ये चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग और कभी भी भाग नहीं लिए। तो और अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में तो आपसे कहना ही क्या है, इसके बारे में तो आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। तो चलिए, मैंने आज बात किया भारतीय संविधान में वर्णित प्रधानमंत्री के पद के बारे में, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।